हेलो डियर करिश्मा, मोस्ट वेलकम टू योर नेक्स्ट लर्न क्लास। तो इससे पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ एक्शन को देखा था। हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्स एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हमारे पास परफेक्ट वर्ड है। अगर हम किसी को बहुत ही फ्लैटर करते हैं, फूल्स हमली, बेवकूफ़ी भरी एक्सटेंट तक, तो ऐसी को हम क्या कहते हैं। अगर हम यस और नो दोनों कहते हैं, हम अच्छे से डिसाइड नहीं करते हैं, नीदर वी रिजेक्ट इट नॉर वी एक्सेप्ट इट, ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या परफेक्ट वर्ड है। इस तरह से हमने बात करी थी। तो इसी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है इंसिग्निया लर्निंग के अंदर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से दो चार्ल्स और ट्रूमैन और डेविस नाम के दो लोग होते हैं, जिसमें ट्रूमैन अनएक्सपेक्टेडली जीत जाता है और जीतने के बाद उसका ऑरा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो डेविस होता है वो सोचता है कि यार मैं, मुझे ना लेबर का सपोर्ट नहीं मिला, लेबर लोगों का, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिला। तो एक काम करता हूँ मैं, इस बार मैं लेबर का भी सपोर्ट लेता हूँ, बिजनेसमैन क्लास का भी सपोर्ट लेता हूँ। तो उसने बिल पर ना तो रिजेक्ट किया उसको, ना ही एक्सेप्ट किया। तो वो क्या कर रहा था, वो इक्विवेकेट कर रहा था उस बिल को। ठीक है, हमने ये वर्ड सीखा था, इक्विवेकेट करना। जहां आप ना तो यस डिसाइड कर पाते हो, ना ही नो डिसाइड करते हो, आप कहते हो यस भी नो भी। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विवेकेट करना। ठीक है, इक्विवेकेट की गर्दन पकड़ते हैं और इस पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड सीखते हैं। पहला वर्ड आता है दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जस्टिस, फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट। ये इक्विटी का मतलब होता है, जहां इक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, अगर हम इसको और बढ़ा देते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर एंड अबव अ मॉर्टगेज। सिंपली शेयर मार्केट कैसे काम करता है, जैसे अगर मैं एक कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बैंक में जाऊंगा, तो बैंक में मैं लोन लूंगा, तो मुझे बैंक में क्या करना, भरना पड़ेगा, ब्याज। लेकिन अगर मैं ब्याज अवॉइड करना चाहता हूँ तो मैं कहूंगा कि करिश्मा एक काम करते हैं, हम 100 रुपये आप दो, 100 रुपये मैं देता हूँ, 200 रुपये में हम कंपनी ओपन करते हैं। और अगर मेरी कंपनी जो है प्रॉफिट करेगी तो हम प्रॉफिट को इक्वल इक्वल शेयर्स में बांट लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरह से मुझे पैसे भी मिल गए और मुझे ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ा, इसी को हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, और इक्विटी इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें से इक्वल शेयर दे रहे हैं, उसे स्टॉक का इक्विटी डिसाइड कर रहे हैं। सो दैट बेसिकली इक्विटी इन फाइनेंशियल टर्म। और अगर जनरल टर्म के अंदर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा जस्टिस, जो कि किस पे बेस है, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे बेस्ड है, फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है दैट इज इनइक्विटी। अब यहाँ पे इन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रीफिक्स। मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ पे इन इनसाइड है और कहाँ पे नेगेटिव है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम देखेंगे कि वर्ड क्या, उसके बाद का जो सफिक्स है वो क्या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इक्विटी, इक्विटी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसका जो आगे लगा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव मीनिंग होगा। अगर इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, जस्टिस, फेयरनेस, तो इनइक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा फिर, इनजस्टिस, अनफेयरनेस। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, नेगेटिव प्रीफिक्स इन और इक्विटी दैट इज इक्वल, यानी इक्वल नहीं है तो क्या फिर है, अनइक्वल है। ठीक है, गॉट इट। इनइक्विटी हमने बात कर ली। सो ये इनइक्विटी कैसे बना था, इसमें इक्वी, इक्वी के बाद क्या था हमारे पास, लेटर ई आता है। लेकिन ये ई आई जो है हिस्टोरिकली आई में चेंज हो गया, वैसे भी स्पेलिंग जब ये कंबाइन होते हैं ना, इनमें स्पेलिंग चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इनइक्विटी का। और अब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ना थोड़ा सा और चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होता है, अनफेयरनेस, इनइक्विटी का। लेकिन काफी एक्सटेंट तक, काफी हद तक ये क्या होता है, ग्रॉस विकेटनेस, सिंफुलनेस और एग्रीजियसली, एग्रीजियसली इमोरल एक्ट, इमोरल एक्ट। आप एग्रीजियस जानते हो है ना, ग्रॉस विकेटनेस भी एक वर्ड जिसमें आप ऐड कर सकते हो। ग्रॉस विकेटनेस, सिंफुलनेस क्या होता है, बहुत सारे पाप कर्म, एंड एग्रीजियसली इमोरल एक्ट। तो ये सारे इनिक्विटी का मतलब होता है। और डेन ऑफ इनिक्विटी, डेन का मतलब होता है शेल्टर, हिडन जगह जहाँ पे हम पाप काम करते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप भी नहीं करते हो, लेकिन जो करता है उसके लिए। ठीक है, इनिक्विटी काफी टॉप एक्सट्रीम लेवल का वर्ड है, यानी जब हमें एक्सट्रीम विकेडनेस, सिंफुलनेस या
एक्सट्रीमली एग्रीजियस इमोरल एक्ट को दिखाना होता है तो अब हम कहते हैं दैट इज इनिक्विटी। ओके। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा इनिक्विटियस। तो आप कह सकती हो एक्स वाई जी इज एन इनिक्विटियस पर्सन, और शी हैड डन सच एन इनिक्विटी वर्क एक्ट। ओके, इनिक्विटी एक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जियोग्राफी का। मान सकते हैं इसके ये क्या होता है इक्विनॉक्स में। तो आपको पता है हमारा जो सन है वो सेंटर पे इसके अराउंड क्या होती है, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। तो एक फेज ऐसा आता है अर्थ में जहाँ पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको जानना है कि क्यों ऐसा होता है तो आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो 21 मार्च से 21 सितंबर के अराउंड ये इक्विनॉक्स आता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका रूट वर्ड बता देता हूँ। इक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर। और नॉक्स या नॉक्टस का मतलब क्या होता है, ये होता है नाइट। हम आगे आके देखेंगे कि नॉक्ट्रल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो रात को हमला करते हैं, मतलब जो रात में अपना फूड वगैरह ढूंढते हैं, उसको हम कहते हैं नॉक्ट्रल एनिमल। ठीक है। नॉक्ट्रल एनिमल, तो नॉक्टस बेसिकली मीन्स नाइट होता है। मेरे हिसाब से इसमें निक्ट्रोमी भी एक वर्ड होता है, निक्टोफोबिया होता है, या तो निक्टोफोबिया होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसको रात से डर लगता है। या फिर वर्ड कुछ हो सकता है, लेकिन निक्टोस का मतलब रात, रात से रिलेटेड होता है। जैसे नॉक्ट्रल होता है तो ये नाइट से रिलेटेड होता है। नॉक्ट्रन होता है अ ड्रीमी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और अ नाइट पेंटिंग। तो ये जो कवि और ये पोएट्री और ये गीतकारों की एक अलग प्रजाति होती है, मतलब अलग ही लेवल के होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, नाइट पर भी कविताएं लिखते हैं। कितनी सुंदर चांदनी रात है, दुनिया भर के, मतलब ये भी एक तरह से अलग अलग लेवल के एब्स्ट्रैक्ट लोग होते हैं। तो ये भी नॉक्टर्न कंपोज करते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ड्रीमी म्यूजिकल कंपोजिशन विच इज रिलेटेड टू द नाइट, ब्यूटी ऑफ नाइट। ओके। पहले वैसे कभी कभी रात बहुत सुंदर भी लगती है, ऐसी बात भी नहीं है, स्पेशली जब चांदनी रात हो। हाल फिलहाल में बुद्ध पूर्णिमा हुई थी और उसमें मैंने स्टेटस डाला था अल्टीमेट विश। अस्तो माँ सदगमय। याद है अस्तो लड़की माँ को। सदगमय। इसका मतलब बताओ। हाँ, इसका मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हाँ, अगर कल को भगवान पैदा हो गए तो क्या मांगोगी तुम। अंडे दिला दूंगी मैं तो बस। आप कहाँ गए थे, मांगने चले गए क्या? ठीक है, आपकी विश कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर भगवान पैदा हो जाए, मतलब अवतार हो जाए, अवतरित हो जाए, मुझसे पूछे बेटा आपको क्या चाहिए, तो मैंने बहुत 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 सोचा है और उसके बाद सोचा है कि अस्तो माँ सद्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही मेरी लास्ट विश है। ओके। ओके। फिर उसके बाद हमारे हम्म। पास आता है वर्ड इक्वेनिमिटी। अब ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये दो वर्ड को कंबाइन करता है, एक्वस या इक्वा। इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है। वर्ड है इक्वा या एक्वस, बराबर। और विद एनिमस, एनिमस का मतलब होता है माइंड। ठीक है। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, जहां आपको पता है मेगा का मतलब क्या होता है बड़ा, मैग्नेनिमस का मतलब क्या हो ह्यूज। जाएगा फिर बड़ा सा माइंड। ठीक है। जिसको हम हम्म। मेगा माइंड कह सकते हैं। मेगा माइंड एक मूवी भी अच्छी है वैसे। मैग्नेनिमस बड़ा सा दिमाग। तो इक्वानिमिटी किस पे बेस्ड है, इक्वल माइंड। अब आप मुझे बताओ इक्वल माइंड कहने का क्या मतलब हुआ। है। इक्वल माइंड कहने का क्या मतलब हुआ। इक्वल माइंड कहने का हम्म। क्या मतलब हुआ? यस। आई डोंट नो। मे बी नो उसके दिमाग प्रॉब्लम एट में ऑल। थॉट्स। वाई आई एम हेयर, ओके, आई एम हेयर टू टेल यू। गॉट इट। तो मैं आपकी मदद करने ओके। के लिए आया हूँ। इक्वल माइंड का मतलब हुआ, देखो जैसे अगर मुझे, मैं काफी ज्यादा एंग्री हूँ और दूसरी जगह मैं काफी ज्यादा काम कंपोज्ड हूँ, अगर इन दोनों का मिक्सचर कर दिया जाए, यानी बीच कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, यही इक्वेनिमिटी है। ठीक है। यानी इक्वल माइंड की स्टेट है। मतलब क्या हुआ। जैसा मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। यस। पूछूं? हाँ जैसे हाँ। कभी कभी हम ना बहुत काम रहते हैं, कभी बहुत हम काइंड रहते हैं, कभी हम बहुत सेल्फिश रहते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं। तो हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे पहचानेंगे कि हम किस टाइप के पर्सन हैं करके? वेल एक्चुअली तुम सही कह रही हो, और ये मतलब आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक
चीज जो तुम में स्टेबल है, जैसे मुझ में क्या है, काम एंड कंपोजनेस स्टेबल है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हमेशा ही मतलब काम ही रहता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या फील होता है, दैट इज योर पर्सनालिटी, ठीक है। और इसका लिंक हो सकता है आपकी फैमिली जेनेटिक्स से, आप आपकी जो फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें गए हों। और आप मुझे लगते हो काफ़ी ज़्यादा लाइवली और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, मेरे अच्छा। हिसाब से, जितना मैं असेस कर पाता काम हूँ। काम कैसे रहेंगे, मतलब मुझे काम रहने यार, काम कुछ नहीं रहते हैं रहना, मुझे जैसे मतलब। आप हो ना, परफेक्ट हो, ठीक है, कुछ भी अडॉप्ट करने की कोशिश मत करो, जैसे आप हो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, हर एक टाइप की पर्सनालिटी एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो कभी भी कॉपी मत करो किसी का, और कभी भी कुछ बनने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे ही आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच दादा। तो इक्वानिमिटी का मतलब मैं समझा रहा था, और अगर आप करोगे ना तो ये मतलब इससे गड़बड़ हो सकती है आपके स्वभाव के विपरीत, अगर आप कुछ करोगे गड़बड़ हो सकती है इससे। जैसे हम हमें किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सेंट्रल पार्ट के साथ, वरना क्या हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ब्लास्ट हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ही एटम बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन में। वैसे ही हमें भी किसी के फ्यूजन। भी सेंट्रल, जो हमारा कोर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। वैसे मैंने जबरदस्ती न्यूक्लियर फ्यूजन को यहाँ मिला दिया है, नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, बट मेरा समझाने का तरीका था, ओके। तो हम बात कर रहे थे इक्वानिमिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, डिनोट्स इवननेस ऑफ टेम्पर, कंपोजर, कूलनेस एंड कामनेस अंडर इमोशनल एंड स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस। कभी इमोशनल और स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होता है कि आप इक्वेनिमिटी रहती हैं, आपका माइंड इक्वेनिमिटी स्टेट में रहता है, आप इक्वेनिमस रहते हो। इसका मतलब होता है आप काम रहते हो, कंपोज्ड रहते हो, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास, समझ में आया बेटा करिश्मा? यस। देन उसके बाद हमारे पास होता है इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी, इक्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सो ये क्लोज्ड सिनोनिम है इक्वेनिमिटी का, ठीक है। यानी आप इसको रिप्लेस करते हो, इक्वेबिलिटी एंड इक्वेनिमिटी। इसका मतलब भी होता है कैरेक्टरिस्टिकली, मतलब आदमी का कैरेक्टरिस्टिक है काम, सीरीन, अनफ्लैपेबल, अनफ्लैपेबल भी एक सिनोनिम हो सकता है, इवन टेम्पर्ड है, ठीक है। सीरीन, सीरीन, काम, सीरीन, अनफ्लैपेबल, जिसको हम फ्लैप नहीं कर सकते हैं, जिसका टेम्परामेंट जो है वो काफी ज्यादा इवन है। ओके, तुमने पूछा था कि हम अपना काम कैसे रहें, तो मैं बता देता हूँ। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, मैंने जो बता दिया था, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे ना, मतलब अगर हम, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इमोशनल सिचुएशन के अंदर आप एकदम से कूद नहीं पड़ते हो, या आप कूद जाते हो, आपको काफी ज्यादा इमोशन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं होता है, मैं इमोशंस को साइड रख देता हूँ। आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। कमजोरी क्या है पता है, मैं उतना अच्छा लाइवली पर्सन नहीं हूँ, आई एम ए डेड पर्सन बाय इमोशन, ठीक है। मुझे हाँ, आपकी मैम की याद आ रही है, जिन्होंने आपको रोबोट बोला था। हाँ, मतलब दे, मतलब वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटीग्रेशन उतना, मतलब फिर बाद में ऐसा चेंज हुआ मुझ में जो मैंने कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हम सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। साथ ही आप बहुत इमोशनल हो, हर एक चीज़ पे ज़्यादा खुश हो जाते हो, इसमें भी एक नेगेटिव लूप होल है कि आप मतलब स्टेबल नहीं हो, ठीक है। इसलिए हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। उम्मीद है जो मैं ज्ञान समझा रहा था आपको समझ में आया होगा। नन द लेस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। दूसरा है हमारे पास इक्विलिब्रियम, जो आपने हजार बार सुना होगा अपनी साइंस के अंदर, और कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये वर्ड बेस्ड किस पे है। इक्विलिब्रियम में ही सारे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट छुपा होता है, वर्ड के अंदर ही। तो ये डिराइव्ड होता है एक्वस, इक्वा, उसका मतलब क्या होता है इक्वल, और लीब्रा। लीब्रा का मतलब क्या होता है बैलेंस। अच्छा, हमारे यहाँ जो बैलेंस का मेजरमेंट की यूनिट होती है ना, वो केजी होती है ना, 10 केजी, 50 केजी। हाँ। लेकिन बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे वेट की जो होता है ग्राम। पाउंड होता है। और बोलते तो पाउंड होता है। पाउंड है, लिखते लिब्रा है, ठीक है। इसको LIB लिखा होता है उसमें, LIBS, 50 LIBS। तो आप देख भी सकते हो, ये वो जो वेट लिफ्टिंग होती है ना, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग, तो उसमें आप LBS फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये किससे रिलेटेड होता है, बैलेंस,
तो लिटरली इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए इक्वली बैलेंस्ड। यही तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। अगर दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, वो इक्वली बैलेंस्ड हैं। अगर फोर्स को अगर हम 1 मिनट के लिए वेट मान ले तो उनका वेट बराबर है। अगर कोई स्टेट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ उसमें, वो स्टेट बैलेंस्ड है। ठीक है। अभी हम हम्म। साइंस में इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस बताते हैं। लिब्रा जो है जॉडियक साइन रिप्रेजेंटेशन बाय द स्केल। जॉडियक है यानी ग्रीक, ग्रीक का होता है जॉडियक, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। और जॉडियक हमने बात करी थी एस्ट्रोनॉमी जब हम पढ़ रहे थे, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल टाइट वॉकर। हाँ। ओके, यू कैन स्किप दिस वर्ड अगर ज्यादा हो रहा है। दूसरा, हम जियोग्राफिकल और मैथमेटिकल टर्म्स जो हम हजार बार सुनते हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं है। जैसे इक्वेटर होता है, इक्वेटर क्या करता है, हमारी अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। सदन इक्वेशन क्या हेमिस्फीयर। होती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड के साइड, उसको हम इक्वल इक्वेशन कहते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू द राइट। इक्विडिस्टेंट क्या होता है, बराबर दूरी। इक्यू एंगुलर क्या होता है, बराबर एंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, हैविंग इक्वल साइड। ओके, इजी इजी, लेमन क्विजी। यस। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द हॉर्सेस। अब हमारे पास एक वर्ड आता है जैसे इक्वेस्टेरियन होता है। इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्टेरियन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन सुना ना आपने। यस। समवन ऑन फुट यानी जो पैदल चल रहा है। हमारे पास रोड में पेडेस्ट्रियन भी होता है, जहाँ पे लोग फुटपाथ कहते हैं हम बेसिकली। वैसे ही वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन इसका मतलब क्या होता है, समवन हॉर्सेस, जो आदमी घोड़े पे चल रहा है उसको हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। ओके, इक्वेस्ट्रियन। आपने कहा आदमी चल रहा है, क्या औरतें चलेंगी तो उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल जायज सवाल आपका क्वेश्चन है। तो उसको हम कहेंगे इक्वेस्ट्रीनी। इक्वेस्ट्रीनी, ओके, इक्वेस्ट्राइनी और ट्रीनी। तो इट मीन्स अ वुमेन ऑन हॉर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है दैट इज इक्वाइन। इक्वी का मतलब यहाँ पे हॉर्स से होता है। ठीक है, ए क्यू यू ई, इक्वी। क्योंकि ये किस रूट पे बेस्ड होता है, दैट इज इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब होता है हॉर्स लाइक। ठीक है। अगर तुम्हें किसी को कहना है कि आदमी घोड़े जैसा है इन टर्म्स ऑफ रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो आप कह सकते हो इक्वाइन है। इनफैक्ट जो इंजन की कैपेसिटी, हॉर्स पावर मेजर करते हैं, मेरे हिसाब से वो घोड़े पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब दिखाने के लिए कि उसकी कितनी स्पीड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। देन उसके बाद इक्वाइन हमारे पास होता है, इट मीन्स हॉर्स लाइक। तो आप इसको फिगरेटिव भी यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी को बताना है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हो इट्स स्पीड इज लाइक अ इक्वाइन, इक्वाइन स्पीड। ओके। अगर कोई आदमी बहुत सिंपल है, खाना देते हो तो खाना खा लेता है, नहीं देते हो तो नहीं खाता है, नमक कम है तो खा लेता है, ज्यादा है तो भी खा लेता है, कुछ बोलते हो तो हाँ बोल देता है, नहीं बोलते हो तो नहीं बोलता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं काउ लाइक, काउ लाइक कैरेक्टरिस्टिक। हमारे यहाँ बोला भी जाता है ये तो बिल्कुल गाय है, मतलब जनरली लड़कियों के लिए गाय। बोला जाता है गाय है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बोवाइन कैरेक्टर। कौन सा लेकिन कैरेक्टर? बोवाइन, या फिर एक बोवाइन। वेजिटेबल्स के जैसा, पौधों के जैसा जिसका जीवन है, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, जिसमें कुछ रोमांच नहीं है, जो एक पौधे की तरह जन्म लेता है और फिनिश हो जाता है। ओके, इज एवरीथिंग ओके। यस। अब हम वॉइसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे वॉक्स और वॉइसेस का मतलब हमारी आवाज से संबंधित होता है, तो इस पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है दैट इज वोशिफेरस। और बिलीव मी, जो भी मैं वर्ड सिखा रहा हूँ ना, दे आर मोस्ट 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 पॉपुलर वर्ड्स दैट कैन बी आस्क्ड एज अ सिनोनिम, एंटोनिम और इन द कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वर्ड है वोसिफेरस। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब आवाज होता है, फेरो का मतलब क्या होता है, टू बियर एंड कैरी सच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एटिमोलॉजी, इट मीन्स कैरी वॉइस, ट्रांसलेटिंग टू लाउड, नॉइजी, ओके, क्लामरस। सो वोसिफेरस डिमांड्स वोसिफेरस प्ले। वोसिफेरस का मतलब होता है लिटिल बिट लाउडर,
जो बहुत ज्यादा बातूनी लोग होते हैं उनको भी हम वोसिफेरस कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं। टॉकटिव। हाँ वोसिफेरस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते लैकोशियस। हैं। लोकेशियस। यस, वेल डन। देन हमारे पास वोकल आता है, इसको तो आप जानते ही होता है, ठीक है। मीनिंग टू एक्सप्रेस वन सेल्फ रैपिडली या फ्रीली बाय दी वॉइस, इसको हम वोकल कहते हैं। वोकलाइज, वर्ब मीन्स टू गिव वॉइस टू समथिंग, वोकलाइज। जैसे वोकलाइज और एंगर, अपने गुस्से को आवाज दो। उसके बाद होता है वोकलाइजेशन, नाउन फॉर्म है वोकलाइज के लिए, वोकलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं दे आर डूइंग नथिंग बट वोकलाइजिंग। वोकलाइजेशन, दिस इज नथिंग जस्ट एन एक्ट ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ एन एंगर, ऑफ एन रिसेंटमेंट, वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें यूसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप इनका यूसेज करना नहीं सीखोगे, कब नाउन यूज करना है, कब सेंटेंस एडजेक्टिव यूज करना है, तब तक आपकी जबान में नहीं बैठेंगे, मतलब आप डेली स्पीकिंग के अंदर नहीं ला सकोगे, क्योंकि अपने पास उतना टाइम है ही नहीं कि हम उसकी भी एक सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू टू अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। वोकलिस्ट क्या होता है? वोकलिस्ट का मतलब होता है एक सिंगर जो आवाज देता है, ठीक है। ओके, हमने काफी जल्दी फिनिश कर लिया और अब हमारे पास है एक्सरसाइज टाइम, जिसको देखकर करिश्मा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। ओके बेटा, अब हम जल्दी, हमारी क्लास ओवर होने वाली है, तो लास्ट के फ्यू मिनट्स के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि अपनी जितनी एनर्जी है उतनी को आप पकड़ के ले आओ। डोंट बी एग्जॉस्टेड, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड इज अनदर वर्ड फॉर एग्जॉस्शन, ओके। तो जिसके अंदर हम एक्सरसाइज एनिमेटेड। करने वाले हैं। एनिमेटेड। फटाफट से मैं आपको रूट्स का मीनिंग समझा देता हूँ। आज हमने क्या सीखा था? एक्वस सीखा था, दैट इज बेस्ड ऑन इक्वा, इसका मतलब इक्वल होता है। इन यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स भी होता है और इनसाइड भी होता है, मैंने आपको उसका मतलब बता दिया कहाँ कहाँ। नॉक्स या नॉक्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाइट। एग्जाम्पल हमने देखा था नॉक्ट्रल एनिमल्स, ठीक है। जैसे बैट इज नॉक्ट्रल, हम कह सकते हैं एनिमल, वैसे बैट बर्ड नहीं होते मेरे हिसाब से, मैमल के अंदर आता है, ठीक है। एनिमस, एनिमस का मतलब क्या होता है? माइंड। मिगानी, मेगानी, क्या था वो जो बड़ा माइंड था? मेगामाइंड। मेगामाइंड। मेगानिमस, कुछ इस तरह से था, ठीक है। उसके बाद आईटी आता है, ये हमारे पास क्या आएगा? एडजेक्टिव। डू यू रियली थिंक आईटी? एडजेक्टिव। आईटी वाई एडजेक्टिव आएगा या नाउन? हम्म, नाउन होना चाहिए। ओके, लिब्रा किसके लिए होता है? लिब्रा होता है वेट के लिए। और आईएसटी स्पेशलिस्ट होता है। लेटरस, लेटस और लेटरिस साइड के लिए होता है। इक्वा का मतलब होता है बराबर, ओके, ऑल राइट। तो पहला लेटेस्ट का राउंड मतलब क्या शुरू बताया होता है। बेटा? हम्म, लेटेस्ट का मतलब क्या बताया? साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड। इस तरह से आपने कई बार साइड। मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हमारा पहला स्पीकिंग चैलेंज दैट इज प्रोनाउंसिएशन, और आप शुरू होते हैं आप। चलो बेटा शुरू हो जाओ। फर्स्ट वन इज इक्विटी। 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 फर्स्ट वन इक्विटी। एक्विटी। इक्विटी। equity, equity, equitable, inequity, inequitable, ओके, आप बोल in सकते हो इक्विटी, चलता है वैसे। एक्विटी जैसा कुछ होता है। inequity, inequitable, inequity, iniquitous, 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 equin, equinox, equinox, equinoctial, nocturnal, nocturne. ओके, मेक अ बिग शाउट आउट फॉर डियर करिश्मा। ओके ऑडियंस, मेक अ बिग शाउट आउट फॉर डियर करिश्मा, शी ऑलरेडी हैव प्रोनाउंस ऑल ऑफ दीज वर्ड। ओके, मैं आपको सबमिट कर दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वोसिफेरस, वोकल, वोकलाइज, वोकलाइजेशन, आसान आसान ही है, ठीक है। ऑल राइट। तो Yes. राउंड सेकंड करते हैं। यस नो चैलेंज, ठीक है। अगर आपने यस की जगह नो बोल दिया तो आपका भी यही हाल होना है फिर।
ये मोदी जी का इतना मीम बना रखा है, जिस दिन आपकी वीडियो देखेंगे ना तो पार्लियामेंट में बुला के आपको खत्म है फिर मेरे को। लाल हाँ, कपड़े पहन के साड़ के सामने फेंकेंगे। नहीं, हमने मोदी जी की कभी बुराई नहीं करी है। बस हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें बहुत सारे वर्ड सिखाने के आले आते हैं। तो थैंक यू सो मच मोदी जी। ठीक है, ये एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ ना, मेरा जो पीपीटी मेकर है वो बनाता है। मैंने मीम्स डालने को बोला था, उसको पता नहीं अब मोदी जी मीम्स दिखाई देते हैं। ओके, ऑल राइट। सो इज लाइफ ऑलवेज इक्विटेबल, यस और नो? नो। नो। डज अ cynic expert expect more inequity than equity in life? यस। Do ethical people practice inequity? यस। Does the equinox occurs once a month? इसमें अटक गए ना। साइनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो मानते हैं कि लोग अपने लिए काम करते हैं रादर देन दूसरों के काम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ऐसे साइनिक आदमी जो मानता है कि लोग सेल्फिश होते हैं, क्या वो इनिक्विटी एक्सपेक्ट करता है मोर देन इक्विटी? तो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। क्या इक्विनॉक्स एक महीने के अंदर होता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए हमें कितना, 365 दिन वेट करना पड़ता है। मतलब हाँ ओवरऑल तो ये ईयर तो होना पता था। चाहिए। आर नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट? यस। इफ यू जनरली प्रिजर्व योर इक्वानिमिटी, डू यू ऑफन गेट वेरी एक्साइटेड? Do you often get very excited if you generally perceive your equal If often? you generally preserve your equanimity, do you often get very excited? Yes and no. No. Preserve equanimity means you are calm and composed. Okay, so you often So don't get no. excited for that. Is it easy to maintain your equilibrium on icy ground? No. Is equability the mark of calm, even-tempered person? Yes. Does an equilateral triangle has equal sides? Yes. Is an equine a dog? No. So what was equine then? Horse. Yes. And bovine was plant. Okay. Plant-like characteristic. Oh sorry. हाँ. Bovine characteristic. If you demand something vociferously, do you make a lot of noise? No. So you say to your loved one, come on, I want that ring. Okay. Before 14th of February, I need that ring. Otherwise, break up. You have speak it for a 30 minutes with a Yes. so Yes. louder Yes. voice. So if you demand something vociferously, you are demanding vociferously. Do you make lot of noise? Yes. Yes, but you are not doing that. Karishma is very sincere girl, dear audience. Don't judge her, okay? If you are vocal, do you have difficulty expressing yourself? No. Is a vocalist the same as an instrumentalist? Yes. No, vocalist is Singer speaks ना. with vocus, okay? Sing with vocus, and instrumentalist is one who sing. We Okay. can say play song with his instrument, okay? Okay. ओके, ऑल राइट। आपने बहुत अच्छा किया करिश्मा। तो लेडीज जेंटलमैन, करिश्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई दी जाए। अब हमारे पास है रिकॉल दी वर्ड। रिकॉल दी वर्ड करें मैचिंग। हे भगवान. हाँ नहीं नहीं ये यही कर लेते. ठीक है, मैचिंग आप घर से करोगे, ठीक है। टू गिव वॉइस टू एक्सप्रेस अलाउड टू सिंग, द वर्ड स्टार्ट्स विद वी। वोकलिस्ट. वो यस, टू गिव वॉइस, इसको हम वोसिफेरस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ टू एक्सप्रेस अलाउड का मतलब होता है, टू गिव वॉइस का मतलब यस, इसका मतलब क्या होना चाहिए? वोकलिस्ट। ओके। हमने बात करी थी टाइट रोप वॉकर, इक्विबिलिटी। ओके, मैं इसका बता देता हूँ। इक्विबिलिटी थी ना, या आई थिंक इज इक्विबिलिटी। एक्टिव और फ्लोरिशिंग एट नाइट, व्हाट इज द नॉक्स. वर्ड? नॉक्टर्नल, वेल डन। नॉक्स. डिस्क्रिप्टिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइक और हॉर्स, लेट मी गिव एन ऑप्शन। एक फिक्स एक फिक्स एक फिक्स हम्म इक्विन इक्विन इक्वाइन, सॉरी ओके, इक्विन. इक्वाइन। इक्वाइन। इक्वाइन. सॉरी इक्वाइन. बोवाइन is for the plant like characteristic, referring to the voice skillful or fluent in expressing by voice.
वोकल वोकलिस्ट। Remember the ring demand before 14th of February. What was the word? अच्छा, कोई बड़ी सी स्पेलिंग थी। Let me give दैट you वाज option. Vocal and vociferous. वोसिफेरस। Well done. Calm and unflappable in temperament. इक्वलिस्टिक इक्वलिस्टिक। Equity and equanimity. इक्विटी एंड सॉरी, हाँ, इक्विटी एंड इक्विटी। Equanimity, okay. Equal, manus. Animus was mind. Equanimous mind. Yani equal mind. Wicked and sinful. Evil. विकेड एंड सिंफुल। The word starts with I. Yes, हमने पढ़ा था that was iniquity. Okay, iniquity. इनइक्विटी। Gross wickedness, sinfulness, and egregiously immoral act. Okay. Night music. Nocturne. It was nocturne. Something like this. Okay. Nocturne. नॉक्ट्रेन। Hmm. Fairness and justice. Equity. Equity was the fairness and justice. Okay. ओके। Okay. Recall the word में हमारे पास और बचा हुआ है loud, noisy, and clamorous. Word start with V. Vocal, वेटेरन। vociferous. वोसिफेरस। Well done. Person on horseback. Pedestrian or इक्वेस्टियन। equestrian. इक्वेस्टियन। Well इक्वेस्टियन। done. Calmness or evenness of temper. Equanimity इक्विनिटी। or equity. इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी। Unfair and injustice. इक्विनिटी। Just a moment back. अनफेयर। Inequity. इनइक्वानिटी। इनइक्वानिटी। Iniquity. इनइक्वालिटी। Sin, wickedness, grossly immoral. Okay, we have discussed this. Time when day and night are equal. Equinox or इक्विनॉक्स। fair, just, even-handed. Equity. इक्विटी। Physical balance, balance between opposing forces. Equilibrium अपोजिट फोर्सेस। or vocal. इक्विविक Well इक्विविक done. Having equal sides. You will tell इक्वल me. इक्वल इक्विएंगल। Equilateral. इक्वे Well done. Who is a singer? Vocalist or instrumentalist? वोकलिस्ट। वोकलिस्ट। Okay, so congratulations, dear Karishma, you did it. आपने कर दिया. Beside आप थोड़े से थके हुए थे, बावजूद आपने इसको कर दिया. ठीक है. So congratulations, dear champion.